नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, आज की ये जो घटना है जो आप सुनने वाले हैं, ये बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली है। ये घटना दरअसल मधु नाम की लड़की के साथ आज से तकरीबन मान लो 15 साल पहले घटी थी। मधु की उम्र उस समय केवल 10 वर्ष की ही थी। मधु अपने जीवन में बहुत अच्छे से जी रही थी, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, इनका परिवार भी बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है जिस घटना की वजह से मधु की आज तक की जिंदगी उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाई है। मधु की जो लाइफ है ना, वो वाली पर्टिकुलर सिचुएशन में ट्रैप होके रह गई है। तो आइए, बहुत कंफ्यूजन वाली बात हो गई, शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल जब ये 10 साल की थी तब की बात है। मधु के बुआ जी के घर में कोई शादी वाला माहौल था भाई। उनके किसी रिलेटिव की शादी वादी हो रही थी। तो मधु के मम्मी पापा, मधु खुद, ये सब लोग रेडी हो जाते हैं। जाना था शादी में बुआ के। अब वो पहुंच जाते हैं। बुआ की शादी नहीं थी, बुआ के घर में किसी की थी, उनके रिलेटिव की थी। और सारा जो आयोजन था बुआ के घर से ही हो रहा था। अच्छा। सब लोग पहुंचते हैं, अलग अलग रिश्तेदार भी पहुंचते हैं। तो मधु काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। भाई देखो, जब हम छोटे होते हैं ना, तो हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं अपने कजिन से मिलने के लिए। कजिन से मिलते हैं, जो हम उम्र रहते हैं, उनके साथ हम बहुत खेलते हैं, बहुत बातें करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। तो ऐसे ही था, मधु भी अपने कजिन से मिलती है और बहुत ज्यादा खुश होती है। ऐसा करके वो वाला पूरा दिन निकल जाता है। अब रात की वक्त आती है, तो अब सोने का टाइम आता है। तो अब कहाँ सोएंगे? तो जितने भी बड़े बड़े लोग थे घर में ही सो रहे थे। कुछ लोग घर का वो जो होता है ना, बाहर वाला एरिया, आंगन, वहां पे सो रहे थे। और कुछ लोग ये सोचे थे कि चलो किसी बाजू में रिश्तेदार का घर है, वहां पे सो जाएंगे। ऐसा करके सब लोग बढ़ गए थे, मैनेज कर लेते शादी के टाइम पे। तो लोग कहीं कहीं पे मैनेज कर लेते हैं। तो अब बचे थे ये बच्चे जो कजिन्स थे। इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि चलो हम लोग छत में सोएंगे, बहुत मजा आएगा। इनको परमिशन भी मिल गई। काफी ज्यादा खुश हुए। मधु मना कर दी, बोली कि मैं कभी भी अपने मम्मी पापा के बिना नहीं सोई हूँ, मैं नहीं सो पाऊंगी। इसे बहुत मनाते हैं, बोलते हैं अपन रात में बहुत बातें करेंगे, खेलेंगे, कहानियां सुनाएंगे, मस्ती करेंगे, फिर नींद आएगी तो सो जाएंगे, नहीं तो नहीं सोएंगे, कल सुबह सो जाएंगे, हमको कौन उठाने वाला है, हमको थोड़ी कोई काम करना है। सब बच्चे थे ना। तो मधु भी सोचती है हाँ यार मजा तो आएगा। तो इसका मन हो जाता है और इसकी मम्मी भी हाँ बोल देती है कि ठीक है जा सो जा। हाँ, तो ये भी अपने कजिन्स के साथ चली जाती है। वहाँ पे बढ़िया गद्दे वद्दे बिछाते बहुत सारे, ये लोग बहुत मस्ती करते हैं। और फिर उसके बाद जब थक जाते तो फिर बोलते अब क्या करें, चलो अब कुछ कहानियां बनाते हैं, सुनाते हैं। तो एक दूसरे को ये लोग कहानी सुनाने लगे। कोई भूत की कहानी सुना रहा है, कोई कहानी सुना रहा है, कोई और कहानी सुना रहा है। ऐसा कहानी सुनते सुनते बहुत टाइम निकल जाता है, लेकिन ये लोग थकते नहीं है। क्या होता है कि ऐसी बातचीत होती है सबके बीच में और बोलते हैं कि यार ये भूतों की कहानी कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहती है ना। जस्ट इमेजिन, ये भूत अगर हमारे साथ रहें तो कितना मजा आएगा। ये कितने अलग दिखते हैं, इनसे हम कुछ भी काम करा सकते हैं, हम इनको अपना अंडर में रख सकते हैं, जो हम बोले वो हमारे लिए करके देंगे। कितना ज्यादा मजा आएगा। बचपन में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग रखती है। हम लोग ऐसे ज्यादा सोचते नहीं है उनके बारे में, सिर्फ बोल देते हैं। तो ऐसे ही बच्चे लोग आपस में बात कर रहे थे। फिर एक कजिन बोलता है अरे ऐसा कहाँ होगा, चलो छोड़ो यार, अब सोते हैं, बहुत रात हो गई है। ऐसा बोल के वो सो जाता है। फिर धीरे करके सब लोग सोने लगते हैं। अब नॉर्मली जो मधु थी ना, वो 9 बजे के आसपास सो जाती थी, लेकिन आज उसको नींद ही नहीं आ रही थी। अब लगभग रात के 1 बज चुके थे और मधु सोने की कोशिश कर रही थी सबके सोने के बाद, लेकिन फिर भी नहीं सो पा रही थी। वो सिर्फ उस मोमेंट को एंजॉय कर रही थी कि कितना मजा आया आज। क्योंकि ये जहाँ रहती थी वहां पे ज्यादा भाई बहन कजिन्स वगैरह नहीं थे। यहाँ पे आई तो अलग सा माहौल मिला, इतना भरा पूरा माहौल। तो इसको नींद नहीं आ रही थी 1 बजे के आसपास। तो ये थोड़ा उठ के बैठ गई वहीं पे। हाँ, उठ के बैठ गई। अचानक से ना सामने एक पीपल का पेड़ था। इनका फर्स्ट फ्लोर का ही घर था, उसके छत में लोग सो रहे थे। सामने एक बड़ा पीपल का पेड़ था, उससे कुछ हिलने की आवाज आई। मधु ने बैठे बैठे उस पीपल के पेड़ में बड़े ध्यान से देखी। ये पाई कि पीपल के पेड़ की जो एकदम भरी सी डाली थी ना, उसके पीछे से कोई ऐसा मुंह निकाला है अपना बाहर, जिसका मुंह तो क्लियर समझ में नहीं आया, लेकिन आंखें समझ में आई है, लाल लाल एकदम खतरनाक वाली चमक रही है। और उसके हल्के से सींग भी दिखाई थी, वैसे ही काले से रंग के। 1 सेकंड के लिए मधु को ऐसा लगा कि ये कोई जानवर है। तो सोची लेकिन ऐसा कौन सा जानवर होता है यार, और पेड़ के ऊपर कैसे कोई जानवर चढ़ सकता है। फिर सोची कि शायद होता होगा कोई, मेरे को नहीं मालूम, होता होगा छोटे गांव में। ऐसा बोल के ना वो सोने लगती है।
लेकिन फिर समझ में आता है कि उसने ऐसा अपना मुंह निकाला, उसको देख रही थी अभी भी, लेट जाती है और उसने उसी को देख रही है, वो चमकती हुई आंख है और ऐसे दांत निकाला तो दांत एकदम लंबे लंबे जैसे वैम्पायर के होते हैं। तो अब मधु समझ गई ये कोई जानवर नहीं है, नहीं। ये बहुत ज्यादा डर गई, ये क्या है क्या नहीं इतना नहीं सोची, जानवर नहीं है इतना समझ में आया और बहुत ज्यादा डर गई। डर के मारे इसने पूरा ब्लैंकेट उठाई, ब्लैंकेट नहीं मतलब चादर, गर्मियों का टाइम था, इसने चादर उठाई और सर से लेकर पैर तक ऐसा एकदम ऐसा ढाक ली, हाँ, और हाथ से पकड़ के रख ली, खुद को छुपाने की कोशिश कर छुपाने रही के थी, लिए। डर को छुपाने की कोशिश कर रही थी। इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी किसी के सामने कुछ बोले। होता है कई बार आपके सामने भी इतनी डेंजरस सिचुएशन आ जाए ना तो आप भी स्पीचलेस हो जाओगे। तो मधु भी ऐसे स्पीचलेस हो गई थी और कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, लगातार माता रानी का नाम ले रही है जैसे हमेशा करती थी, हर एक सिचुएशन में माता रानी का नाम लेती थी। अभी भी ये नाम ले ही रही है। अचानक से इसको ऐसा फील होता है कि जहां पर ये लेटी हुई है उसके जस्ट बाजू वाले गद्दे में कोई आया और बाजू में आकर लेटा है। ये इतनी जोर से डरी कि वहीं पर फेंट हो गई, वहीं पर बेहोश हो गई। इसके बाद क्या हुआ इसको अभी तक अच्छे से नहीं मालूम है। अब जो कुछ भी आप लोग सुनने वाले हैं ये खुद मधु को उसके घर वालों ने बताया। अब जब ये बेहोश हुई, फिर सुबह हुई, सब लोग उठे तो देखे कि मधु तो अभी तक अपने बिस्तर से नहीं उठी है। मधु के मम्मी और पापा है उसको उठाने की कोशिश की, हाथ लगाए तो पता चला कि बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। समझ में आ गया कि बहुत ही ज्यादा फीवर है, जितने फीवर की वजह से वो अपनी आंख भी नहीं खोल पा रही है। घर के सारे लोग घबरा गए, एक तरफ शादी वाला माहौल और एक तरफ ये बच्ची को क्या हो गया। डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने थोड़ा इंजेक्शन वगैरह दिया, दवाई वगैरह देने की कोशिश की, लेकिन मधु दवाई खाने पीने की उसमें कंडीशन में ही नहीं थी। इसको घर पे ही बॉटल लगाई जाती है, फिर इंजेक्शन दिया जाता है और ये इंतजार किया जाता है कि ये जल्दी से ठीक हो जाए। डॉक्टर ने बोला देखो रात तक सब ठीक हो जाएगा, लेकिन रात तक चीजें ठीक नहीं हो रही थी। अभी तक लगभग रात के 7:30 बज चुके थे, शाम के 7:30 बोलेंगे बज चुके थे और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई थी। तो मधु के पापा क्या बोलते हैं कि मैं इसे अब यहाँ नहीं रखूंगा, दादी का घर थोड़ा पास में ही था। बोले मैं इसको ना अम्मा के घर पे छोड़ के आता हूँ, मतलब मधु की दादी के घर पे छोड़ के आ जाता हूँ। यहाँ पे इतने सारे लोग आना जाना चल रहा है, यहाँ पर ये सो नहीं पाएगी, आराम नहीं कर पाएगी, इसलिए इसको आराम नहीं मिल रहा है, ठीक नहीं हो पा रही है, इससे अच्छा इसको वहां पर छोड़ के आ जाता हूँ। तो उसके पापा ले गए दादी के घर पे, मधु की दादी घर पे उसको लेके गए और बिस्तर में लिटा दिए। अब दादी को भी भाई जाना था ना, उन्हीं की बेटी के घर पे तो शादी थी। तो दादी बोलती कि चल मैं भी तेरे साथ में चलती हूँ। फिर मधु के पापा बोलते अरे मधु तो अकेली रह जाएगी। बोलती नहीं नहीं अकेली नहीं रहेगी, उनके रिश्तेदार भी बाजू में रहते थे, मतलब गांव में ऐसा होता है ना सब रिश्तेदार आसपास ही रहते हैं। कई बार होता है। तो बोलते हैं उसके लड़के को बुला देते हैं, वो बैठेगा, वो ध्यान देगा, है ना। वो रिश्ते में मधु का भाई लगता था। तो वो भी आ जाता है और वो बैठा रहता है, मतलब घर में बाहर हॉल में बैठा रहता है, वहां पे टीवी भी लगा देते हैं और टीवी देख रहा होता है, मधु अंदर सो रही होती है। अब कट टू, घर में कोई भी नहीं है, मधु के पापा, मधु की दादी, सब लोग, मम्मी वगैरह सब उधर बुआ के घर पे है, शादी वादी वाला माहौल, सिचुएशन सब चल रही है। उधर पे चिंता भी है लोगों को कि बच्ची ठीक हुई होगी या नहीं हुई होगी, लेकिन एक बात ये भी थी कि इंजेक्शन लग गया, बॉटल लग गई तो ठीक हो ही गई होगी या फिर हो ही जाएगी। यहाँ पे मधु ठीक नहीं हुई थी, इसकी कंडीशन अपने आप में बहुत बिगड़ती जा रही थी। इसको होश आ गया था, ये उठना चाह रही थी लेकिन उठ नहीं पा रही थी। इसको बहुत गंदी प्यास लगी हुई थी, पानी मांगना चाह रही थी लेकिन एक शब्द बोल नहीं पा रही थी। इसकी बॉडी लिटरली कांपना शुरू कर देती है, सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है। अब इसे पानी नहीं मिलता तो इसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। किस्मत से पता नहीं क्या हुआ, वो जो लड़का बाहर बैठा हुआ था ना, इसका कजिन, वो उठ के अंदर तरफ देखा तो कि पूरी बॉडी उसकी कांप रही है मधु की। भागते हुए आया और उसके मुंह से ना हल्का पानी पानी ऐसा निकल रहा था, तो वो समझ गया इसको पानी चाहिए। वो भाग के गया, पानी लेके आया, उसके सर में पहले थोड़ा सा पानी लेके हाथ में लेके ऐसा लगाया और फिर उसे उठा के थोड़ा पानी पिलाया। अब जब उसने पानी पी है तो उसकी कंडीशन थोड़ी ठीक हुई। अब तक थोड़ी रात हो चुकी थी और वहां पे बुआ के घर में जो शादी वाला जो काम धंधा चल रहा था भाई, वो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया कि चलो अब खाना वाना हो गया, लोग अब अपने अपने घर जाते हैं। तो इधर से मधु के पापा, मधु की मम्मी मधु के लिए खाना वाना लेके, उसकी दादी को लेके यहाँ पे पहुंचते हैं। देखते हैं कि लड़की जाग चुकी है, होश में आ गई, फीवर थोड़ा कम है, मतलब काफी कम हो गया था सुबह के कंपैरिजन में। इनको अच्छा लगा, बैठ के टीवी भी देख रही थी। चलो सब लोग खुश हो जाते हैं, उसको खाना वाना देते, मस्त खाना वाना भी खाती है। गर्मी का टाइम था एक्चुअली, गर्मी का टाइम था। तो अब क्या, घर के अंदर सोने में प्रॉब्लम होती है और मधु की शुरू से आदत थी कि गर्मी के टाइम में वो अपने घर के उसमें सोती है, आंगन में। मैं आंगन वर्ड भूल जाता हूँ, आंगन में ही सोती है। तो क्या होता है कि बढ़िया खटिया वटिया लग जाती है, सब लोग डिसाइड करते हैं कि चलो सब लोग ही आंगन में सोएंगे। सब लोगों के लिए खटिया लगती है, मधु अपने एक अलग बिस्तर में सो रही होती है। फिर रात के तकरीबन 1:30 पौने 2 बजे रहे होंगे, इसकी अचानक से नींद खुलती है। ऐसा होता है ना, सांस
ऐसा करके नींद खुलती है। ऐसा कई बार होता है, तुम्हारे साथ हुआ है? बहुत बार ऐसा हुआ, घबरा के उठती हूँ अचानक से, ऐसा मुंह खुल जाता है, सिर वाइब्रेट होने लगता है। हाँ हाँ। और क्यों ऐसा हुआ समझ में नहीं आता। नहीं, और समझ में नहीं आता क्यों ऐसा हुआ, और क्या कुछ देखा या कुछ हुआ, दिमाग काम करना कुछ टाइम के लिए बंद कर देता है, होता है ऐसा। तो वैसे इसके साथ हुआ, इसको वैसे ही होश आया, और होश आया तो क्या पाती है कि आसपास सब सो रहे हैं, रात अच्छी है, गहरी रात है। अब इनका जो आंगन था ना, वहां पे कुआं भी था, दादी के घर में कुआं भी था। वो कुएं की तरफ नजर पड़ती है सीधे मधु की। क्या पाती है कि कुएं में जो ऐसा जो कुआं की वॉल होती है ना ऊपर तरफ की बाउंड्री, उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है। अरे जैसी मधु ध्यान से देखना शुरू की तो ऐसा पलटा मधु की तरफ, वही चमकती हुई आंखें जो पिछली रात को उसको वहां पर दिखाई दी थी। बुआ के घर के पीपल के पेड़ पे। अभी तक सींग नहीं थे, उसने दांत निकाल के ऐसा हंसा है, दांत उसके दिखे हैं तो मानो यहाँ से लिटरली सींग उगना शुरू हुए हैं। अब वो उठा, धीरे धीरे मधु की तरफ बढ़ने लगा। अभी इतनी जोर से डर गई कि इसने तुरंत ही वापस से अपना चादर उठाई और सेम टू सेम वैसे ही करके ओढ़ी, और फिर माता रानी का नॉनस्टॉप नाम लेने लगी जोर जोर से। अचानक से इसको ऐसा फील हुआ कि कोई आया और इसको ऐसा पकड़ा है, जकड़ा है, जोर से जकड़ा है, और फिर ये बेहोश, इसकी सुध-बुध खत्म। फिर इसको कुछ नहीं मालूम फिर क्या हो रहा है सिचुएशन। अब फिर जो पता चला वो घर वालों की मदद से ही पता चला। सुबह हुई, इसको उठाने की कोशिश की, फिर देखे बहुत तेज फीवर, इसको हो क्या रहा है बोले, समझ में नहीं आ रहा है, डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा है। मधु के एक बड़े पापा भी थे, जो शादी वाली जगह पर थोड़ा लेट पहुंचने वाले थे, आज पहुंचने वाले थे। मधु के बड़े पापा झाड़ फूक में इन्वॉल्व थे, उनको चीजें आती थी। वो आते हैं, देखते हैं, बोलते हैं कि यार ये डॉक्टर क्यों नहीं ठीक कर पा रहा है, मेरे को समझ में आ गया ये कुछ बाहरी हवा है। तो बड़े पापा ना कुछ मतलब उसको देते हैं प्रसाद वगैरह, वो पूजा करते थे भगवान की, तो प्रसाद देते, वो खाती, उसका थोड़ा फीवर कंट्रोल में आता है। अब उससे पूछते, थोड़ा खत्म नहीं हुआ था फीवर, अब उससे पूछते हैं बेटा कुछ हो रहा है क्या, कुछ दिख रहा है, कुछ प्रॉब्लम है क्या। अब मधु सारी बात बताती है इन लोगों को, सारी बात। तो इन लोग समझ जाते हैं कि मामला थोड़ा संगीन है, गंभीर मामला है थोड़ा सा। अब क्या किया जाए। तो मधु की दादी क्या बताती कि हमारे गांव में एक बहुत ही पुराने जमाने के बाबा जी है, वो सारी चीजें जानते हैं, काफी सालों से यहाँ पर हैं, तो उनको अच्छी जानकारी है जगह की, क्यों ऐसा यहाँ पर आने के बाद ही शुरू हुआ इसके साथ, वो शायद बता सकते हैं। अब सब लोग पहुंचते हैं बाबा जी के पास, तो बाबा जी तुरंत बता देते हैं भाई वही पीपल का पेड़ क्या। तो इन लोग बोलते हैं हाँ पीपल का पेड़ तो सामने है। तो बाबा जी बोलते हैं कि वो पीपल का पेड़ नॉर्मल पीपल का पेड़ नहीं है, एक तो बहुत पुराना है, अप्रॉक्स 400-450 साल पुराना, बहुत पुराना पेड़। उस पेड़ में एक ब्रह्म दैत्य रहता है, ब्रह्म दैत्य इंतजार कर रहा होता है। अगर कोई सच्चे मन से ऐसी शक्तियों को पुकारता है ना, तो ब्रह्म दैत्य उसके पीछे लग जाता है। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले वो काफी सारे लड़कों को, लड़कियों को, वृद्धों को अपना शिकार बना चुका है। जीवन भर उनका फिर पीछा नहीं छोड़ता है। ये बहुत ही पावरफुल शक्ति होती है, इनको हरा पाना, इनसे निजात पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। शायद बच्चों ने ऐसी हरकत कर दी जिसकी वजह से वो ब्रह्मदैत्य इस लड़की से अट्रैक्ट हो गया। उन लोगों ने उसको इनवाइट कर दिया है। अब देखो बड़े लोगों को तो नहीं मालूम था, लेकिन फिर भी बाबा ने बताया कि इन लोगों ने कुछ ऐसी हरकत की है। रात में बात कर रहे थे ना कि काश ऐसा होता यार, हम इन लोगों को देख पाते, इनसे बात कर पाते तो कितना अच्छा होता। और बोल रहे थे शैतानी शक्ति कोई होती, हमारे साथ होती, तो उसको क्या लगा होगा, उस पेड़ पे बैठे बैठे सोच रहा होगा कि ये लोग तो मुझे खुद से पुकार रहे हैं, मुझे खुद से बुला रहे हैं, तो मुझे जाना चाहिए। और वो आ गया, और जिसका ऑरा कमजोर होता है उनके ऊपर वो अटैक करते हैं, तो इसीलिए मधु के पर उसने ऐसा किया। और मधु ही बोली थी, मधु ही बोली थी, सीधे सीधे इनविटेशन था। तो बाबा जी ने बोले ये शक्ति बहुत ताकतवर होती है, इनसे निजात पाना बहुत असंभव सा होता है, तो बस एक ही तरीका इससे बचने का, यहाँ से बहुत दूर चले जाओ, इस गांव में लौट के आओ ही मत। पापा ही बोल देते ठीक है हम यहाँ पे लौट के नहीं आएंगे। वो चले जाते अपनी लड़की को लेके, पूरी फैमिली को लेके शहर। पूरे 12 साल बीत जाते हैं, कभी नहीं गए वापस से। अभी गए, अभी जस्ट कुछ समय पहले ही गए, और फिर देखी सारी चीजें उसको याद आई, फिर से वही प्रॉब्लम हुई, स्लिप पैरालिसिस हुआ, सब कुछ हुआ। मतलब आज भी वो पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं हो पाई है। मतलब वहां पे गई तो वो शैतानी शक्ति जो वहां पे जो भी चीजें थी वापस से उसको देखी और वापस से वो बाहर आ गई। ऐसा नहीं है कि शहर में थी तब भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी होता था। शहर में थी जब भी होता था, कुछ ना कुछ ऐसा फील होना, दिखाई देना,
महसूस होना कि कुछ है मेरे आसपास, कुछ आवाज़ें आना जो किसी और को नहीं आती थी, वो इसके साथ होता ही था। लेकिन ये अभी गांव जाती है तो वो चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाती उसके हैं ऊपर हावी होने लगती है और अब वो फिजिकल रूप में दिखाई देने लगती है। बाप रे, मतलब ये होता है। तो मधु अभी भी इस सारी चीज़ से जूझ रही है, लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सारी चीज़ें ठीक हो जाए। अगर आप लोग अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं जिससे वो ये सारी चीज़ों से फाइट कर सके तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मधु भी कमेंट पढ़ रही होगी, हमें यकीन है कि उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है आपकी वजह से। तो दोस्तों, अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।